नमस्कार मित्रों, पिनारका एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पिनारका राजेश मिस्त्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। और गोचर का राहु अभी 18 अगस्त 2017 से 6 मार्च 2019 तक कर्क राशि से राहु का भ्रमण तथा मकर राशि से केतु का भ्रमण, उसके बारे में हम जानते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन, माता तथा सुख का कारक है और हमारे शरीर में पानी का भी कारक है, शीतलता का कारक है, जल का कारक है। तो हम देखते हैं तो राहु और केतु चंद्र के संपात बिंदु है। चंद्र का नॉर्थ मोड है राहु और साउथ मोड है केतु। तो देखा जाए तो राहु केतु के लिए एक कथा ये भी है शास्त्रों में कि जब अमृत मंथन हुआ तभी राहु मोहिनी स्वरूप विष्णु भगवान का लेके अमृत का पान कर लिया और राहु को विष्णु भगवान ने देख लिया, इसीलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिरच्छेद किया। तो अमृत पान की वजह से उसका धड़ और उसका सर दोनों ही अलग अलग जीवित है, अमरत्व में हैं। तो जो सर है वो राहु का पार्ट है और केतु है वो धड़ है। केतु को धड़ है और राहु को सर है। तो आइए जानते हैं चंद्रमा की कर्क राशि से राहु का गोचर तथा केतु का गोचर मकर राशि से। चंद्रमा की कर्क राशि से प्रथम भाव से कर्क राशि के जातकों के लिए जो पहले भाव से राहु का भ्रमण है वो जातकों को सेल्फिश बना सकता है, स्वार्थी बना सकता है और अपने मन मस्तिष्क पर चंचल स्वभाव की वजह से कोई गलत निर्णय ना ले, वो ध्यान रखना है क्योंकि मन मस्तिष्क के ऊपर राहु का राज रहेगा। तो कर्क लग्न राशि के जातकों को ये संपूर्णतः ध्यान रखना है कि हमें और कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। सप्तम भाव से जो केतु का प्रसारण है वो भी उनको शादीशुदा जिंदगी में झगड़े और विवाद क्रिएट कर सकता है। तो इतना 1.5 साल का जो भी राहु का और केतु का भ्रमण है उसमें उनको शादीशुदा जिंदगी, वैवाहिक जीवन खराब ना हो, उसके लिए पूरी सावधानी बरतनी है। और कर्क लग्न राशि के जातकों को अभी के लिए भागीदारी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भागीदारी में नुकसानी होने की पूरी संभावना है। अभी सिंह राशि देखते हैं। तो सिंह राशि से 12वें भाव से राहु का गोचर। 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में केतु। 12वें भाव से जो राहु का गोचर चलेगा इनको सिंह राशि के लिए, अभी तक के लिए जिनके भी शादीशुदा जिंदगी में और या अपने आप में कोई रोग है, बड़े रोग है, तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वो रोगों से ग्रासित हो जाएंगे और रोगों की वजह से उनकी तबीयत को हानि पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो 12वां राहु और 6ठा केतु, रोग ऋण शत्रु तीनों से बचना चाहिए, शत्रुओं से भी संभालना चाहिए और ऋण नहीं लेना चाहिए, नहीं तो चुकाने में दिक्कतें आएंगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और सिंह राशि के जातकों के लिए 12वां राहु जो जन्म का राहु अच्छा नहीं हुआ तो ये एक बंधन योग भी करेगा, जेलवास या बंधन योग आ सकता है। किसी को लंबी बीमारी है या कोई पेट वगैरह की तकलीफ है तो सिंह लग्न राशि के जातकों को ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। अभी कन्या राशि को देखते हैं। तो कन्या राशि के 11वें भाव से राहु का गोचर और 5म भाव से केतु का गोचर। तो 11वां राहु का फल अच्छा रहता है, वो सब लाभदायी है, लेकिन जन्म का गुरु अच्छा होना चाहिए। 11वें भाव का कारक गुरु ग्रह है। अगर आपका जन्म का गुरु अच्छा है तो 5म भाव से जो केतु का भ्रमण है वो आपके संतानों को नुकसान नहीं करेगा और फर्दर स्टडी वगैरह के लिए, उच्च शिक्षण के लिए आपको बाहर गांव ले जा सकता है, बाहर की स्टडी दे सकता है। अभी हम तुला राशि के लिए देखते हैं। तो तुला राशि के कर्म भाव से राहु का गोचर और चतुर्थ भाव से केतु का गोचर। माता की तबीयत को हानि हो सकती है, सुख में कमी आ सकती है। और 10म भाव से जो राहु का गोचर है उसमें
आप जातक ध्यान रखो कि कुछ भी कर्म करते हो तो 2 नंबर के पैसे नहीं आने चाहिए, या 2 नंबर की आवक जिसको भी है उनको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये राहु आपको कोर्ट कचहरी तक ले जाएगा। जन्म का राहु अच्छा नहीं हुआ तो बंधन योग करता है। अभी आइए देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान से राहु का और तीसरे भाव से केतु का भ्रमण। भाग्य भाव में राहु का भ्रमण पिता की तबीयत को नुकसान दे सकता है अथवा तो पिता को आर्थिक नुकसानी करवा सकता है, और तीसरे भाव से जो केतु का भ्रमण है वो भाई बहनों की तबीयत खराब कर सकता है, और पड़ोसियों से थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरते, और छोटी छोटी यात्रा करवा सकता है। ये राहु आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा या कोई धार्मिक स्थल पे दान करें तो आपके लिए अच्छा पड़ेगा। बेसिकली आप अगर शिव मंदिर में कुछ दान अर्पण करते हो तो आपका जो भी राहु से परेशानी होगी उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम देखते हैं धनु राशि का। तो धनु राशि के अष्टम भाव से राहु का भ्रमण, दूसरे भाव से केतु का भ्रमण। तो अष्टम राहु जो है वो एक्सीडेंट रोग देता है, एक्सीडेंट देता है, और कई बार ये राहु अचानक धन प्राप्ति भी करवाता है। तो जन्म का राहु अच्छा हुआ तो शेयर सट्टा लॉटरी जुगाड़ या तो फिर उसमें बीमा वगैरह में आपको अचानक धन प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन जन्म का राहु अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मित्रों आपको धन का खर्च ना हो जाए, धन का बर्बादी ना हो, उसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जो दूसरा केतु है वो आपको धन में नुकसानी दे सकता है। अभी हम मकर राशि का देखते हैं। तो मकर राशि के पहले भाव में केतु महाराज और सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान है। तो केतु का भ्रमण जो मकर राशि के पहले भाव में है, तो मकर राशि लग्न के जातकों को सर की बीमारियां, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, तो ध्यान रखें, पित्त वायु हो ऐसे खुराक से परहेज रखें। और सप्तम जो राहु है वो दाम्पत्य जीवन में क्रिटिकल कर सकता है, विच्छेद ला सकता है, और उसमें झगड़े विवाद वगैरह करवा सकता है। तो आपको जो ये सप्तम राहु का भ्रमण है उसमें थोड़ा सावधानी बरतना है, और भागीदारी करने से पहले 10 बार सोच के भागीदारी करें, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अभी कुंभ राशि का देखते हैं। कुंभ राशि से छठे भाव से राहु का भ्रमण और 12वें भाव से केतु का भ्रमण है। तो अपने कुंभ राशि के जो भी जातक है वो रोग, ऋण और शत्रु, छठा राहु कई बार ये खाने पीने में ध्यान नहीं रखोगे तो आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह देगा। छठा राहु जन्म का राहु ना अच्छा होने पर और चंद्रमा दूषित होने पर छठा राहु आत्महत्या वगैरह करवाता है और नेगेटिव थॉट्स लाता है, नेगेटिव विचार लाता है। तो कुंभ लग्न राशि के जातकों को ये ध्यान रखना है। बाकी छठा राहु अजात शत्रु बनाता है, शत्रुओं से हमें मात करवाता है। तो ये छठा राहु जो भी है वो आपको फायदेदायक तो ही रहेगा अगर आपका जन्म का चंद्रमा अच्छा है और जन्म के राहु केतु अच्छे हैं। अभी हम मीन राशि का देखते, तो मीन राशि से पंचम भाव से राहु का भ्रमण और 11वें भाव से केतु का भ्रमण रहेगा। तो मीन राशि के जो भी जातक है, लग्न राशि के जातक, उनके संतान अच्छा राहु केतु होने के कारण संभव है कि वो जातक अच्छा राहु केतु होगा जन्म का तो फर्दर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षण के लिए बाहर गांव जा सकते हैं। इन जातकों के लिए ये भी एक चीज़ है कि ये लोग बहुविद्या योग बनाएगा ये राहु और आपको बाहर गांव स्टडी के लिए लेके जा सकता है तथा आपको बाहर गांव से पैसों का लाभ भी करवा सकता है। और अगर ये राहु अच्छा नहीं है जन्म का तो ये आपके संतानों को तकलीफ देगा। जन्म का गुरु अच्छा नहीं होगा तो भी आपके संतानों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, संतानों को प्रॉब्लम में डालेगा। तो आपको संतानों की ध्यान रखनी है और आपको आपकी भी ध्यान रखनी है। और कहीं ऐसे शेयर सट्टा वगैरह में
जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान से इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपका कर्जा भी हो सकता है। अभी आइए देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव से राहु का भ्रमण तथा दसम भाव से केतु का भ्रमण। तो चतुर्थ राहु और दसम केतु, तो ये जो राहु का भ्रमण है वो चतुर्थ भाव हमारी अंत्यावस्था भी है, और चतुर्थ भाव से हम निंद्रा को भी देखते हैं। तो हमें ये जो मेष लग्न राशि के जातक है उनका चंद्रमा अच्छा नहीं हुआ तो उनको नींद का प्रॉब्लम आ सकता है, अनिंद्रा का प्रॉब्लम आ सकता है। तथा ये जो राहु होगा वो अगर जन्म का राहु अच्छा नहीं हुआ और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, चंद्रमा अच्छा नहीं हुआ, तो मन के थॉट्स को खराब करेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और मन की राशि का चतुर्थ राशि का यह राहु मन को मलिन करेगा। और ये मन को मलिन करने वाला राहु कई बार नेगेटिव थॉट्स देके हमें डिप्रेशन देता है और आत्महत्या की ओर लेके जाता है। तो मित्रों, जो भी मेष लग्न राशि के जातक है उनको ये ध्यान रखना है। बाकी उनके पिता की तबीयत बिगड़ने का संभावना है, पिता को आर्थिक नुकसान न हो वो देखें, और पढ़ाई में भी दिक्कतें आ सकती है। तो मेष लग्न राशि के जातकों को ये देखना है कि पढ़ाई मन लगा के करनी है, नहीं तो पढ़ाई में भी विटंबना आ सकती है और पढ़ाई रुक सकती है। अभी आइए देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के तीसरे भाव से राहु का भ्रमण और नवम भाव से केतु का भ्रमण, भाग्य स्थान थे केतु का भ्रमण। वृषभ लग्न राशि के जातकों को तीसरे भाव का राहु का भ्रमण आपको साहस पराक्रम करवाएगा, और जन्म का राहु अच्छा हुआ तो भाई बहनों की प्रगति देगा, भाई बहनों से आपको लाभ करवाएगा। और ये जो केतु है नवम भाव का, वो आपको धार्मिकत्व देगा, धार्मिक करेगा और आपको धार्मिक यात्राएं करवा सकता है। तो वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए ये भी अच्छा है कि आप अगर धार्मिक यात्राएं करते हो तो आपके रास्ते में जो भी दिक्कतें होगी वो निकल जाएगी, और आपको गुरु तुल्य और गुरु समान जो भी व्यक्ति है, वडील लोग हैं, उनका मान सम्मान रखना है, तो आपका भी मान सम्मान बहुत ही बढ़ेगा। आइए देखते हैं अभी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के दूसरे भाव से राहु का भ्रमण। तो मिथुन राशि से जो भी राहु का भ्रमण दूसरे भाव से है वो आपको वाणी में ध्यान रखना है, आपको उग्र स्वभावी कर सकता है, गुस्से बना सकता है, और वाणी प्रदूषित होने के कारण आपके कुटुंब में झगड़े हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है मित्रों, मिथुन राशि वालों को, कि कहीं आप कुछ ना कुछ गलत बोल न दें और उससे आपके संबंध खराब न हो। दूसरा राहु तथा अष्टम केतु। अष्टम केतु कई बार जातक को खुद को भी ज़्यादा लंबी बीमारी देता है और ना समझ में आने वाली बीमारी देता है। तो मिथुन लग्न राशि के जातक को भी परहेज करना चाहिए खाने पीने में, और ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी ना हो उसका ध्यान रखना है, नहीं तो ब्लड रिलेटेड ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मधुप्रमेह, ऐसे रोग आपको हो सकते हैं। जन्म का केतु अच्छा होगा और जन्म का गुरु अच्छा होगा और केतु अच्छा होगा तो आपको धन के बारे में दिक्कतें नहीं आएगी, वरना आपको संभालना चाहिए, नहीं तो ये दूसरा राहु आपको धन की नुकसानी करवा सकता है और धन के बाबत में चिंता दे सकता है। नमस्कार मित्रों, आपका सभी कार्य अच्छा हो। और राहु केतु के लिए अभी मैं आपको रेमेडी दिखा रही हूँ। ये जो चंद्रमा की राशि का राहु है और जिसके भी चंद्रमा दूषित है, अशुभ है, उन जातकों को बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए। चंद्र राशि का ये राहु और दसम राशि का केतु, मकर राशि का केतु। राहु के लिए मित्रों चंद्रमा की जिसकी राशि है और लग्न भी चंद्रमा का है, कर्क राशि का है, और दूषित चंद्रमा वालों को बहुत ही ध्यान रखना है। शिव पूजा हमेशा करनी है और सोमवार को जाके शिव के मंदिर में मक्खन का शिवलिंग चढ़ाना है और बुधवार को जाके शिवलिंग ऊपर
जो पीने का नारियल आता है, नारियल पानी पीने वाला हरा नारियल, उसको बुधवार को चढ़ाओ तो आपके लिए अच्छा है और आपका अच्छा होगा। तथा राहु के लिए अगर आप चंद्रमा की राशि का आपका राहु भी है या चंद्रमा दूषित है, चंद्र राहु का ग्रहण योग है, तो आपको फॉरएवर आपके पास मोर पंख रखना चाहिए। मोर पंख आपके पास रखोगे तो इससे राहु से जो भी दिक्कतें आती होगी उसमें आपको मुश्किलें नहीं आएगी, दिक्कतें नहीं आएगी। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को हर मंगलवार को, अगर आपकी कुंडली में केतु सही रिजल्ट नहीं कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा तथा जासवंती का फूल चढ़ाना चाहिए और ओम गंग गणपति नमः के जाप करने चाहिए। राहु के लिए आप ओम नमः शिवाय तथा ओम राम राहवे नमः के जाप कर सकते हैं और केतु के लिए ओम केतुवे नमः के जाप कर सकते हैं। आपके लिए ये गोचर शुभ हो ऐसी अभिलाषा रखती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।